मारने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार। एक दिन राजकुमार नैतिक अपने चचेरे भाई वैभव के साथ बाग में घूमने के लिए गए। यहाँ नैतिक कोमल हृदय का बालक था, वहीं वैभव झगड़ालू व कठोर स्वभाव का था। नैतिक की सभी प्रशंसा करते थे, वैभव की प्रशंसा कोई न करता था। इसलिए वैभव मन ही मन नैतिक से जलता था। जहाँ वे दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी दूरी पर एक हंस उड़ा जा रहा था। उस हंस को देखकर नैतिक बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी वैभव ने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा। वह घायल हो गया और छटपटाकर नीचे गिर पड़ा। नैतिक ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उसने हंस के घायल शरीर से बह रहे लहू को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी वैभव वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध से नैतिक की ओर देखा और बोला, इस हंस को चुपचाप मुझे दे दो। नैतिक, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, नैतिक ने हंस को पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया। मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। देखो नैतिक, वैभव उसे चुरा कर बोला, यह हंस मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। इसे चुपचाप मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। नैतिक ने उसे हंस देने से साफ साफ मना कर दिया। वैभव राजा देवदत्त के दरबार में जा पहुंचा और नैतिक की शिकायत की। देवदत्त ने उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना, फिर नैतिक को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में नैतिक हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा देवदत्त बैठे थे। आसपास के नीचे आसनों पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। देवदत्त के संकेत करने पर वैभव सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस इस समय नैतिक के पास है वह मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। नैतिक ने इसे उठाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया। यह हंस मेरा है, कृपया इसे मुझे दिलाया जाए। राजा देवदत्त ने नैतिक की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। नैतिक ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, यह हंस निर्दोष है। यह बिना किसी को कोई कष्ट दिए उड़ा जा रहा था। वैभव ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। राजा ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार नैतिक का कहना बिल्कुल ठीक है। जीवन लेने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अतः हंस राजकुमार नैतिक के पास ही रहने देना चाहिए। राजा देवदत्त ने सभासदों की बात मान ली। उन्होंने नैतिक से कहा, इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम इसे ले जा सकते हो। अतः मित्रों, मरने वाले से बचाने